अर्श और फर्श पे दो सबका यही है रीजन। लबे कुरान पे लोगों को लानत उतरी, इनकी नस्लों में अली से न मोहब्बत उतरी। लानतुल्लाह अला अताका या अली असदुल्लाह, अली वलीउल्लाह, अली असदुल्लाह, अली वलीउल्लाह, अली या हैदर या हैदर या हैदर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ख्वाजा साहब का शेर हम जुलूसों में हर खानों में लगा रहता है। वो कहते हैं कि दीन तो हुसैन, हुसैन है दीन। अगर जो हुसैन है दीन तो फिर दीदार कौन होगा? क्या नमाजी दीदार होगा? क्या रोज़ेदार दीदार हो? क्या रोज़ेदार दीदार होगा? क्या हाजी दीदार होगा? नहीं, याद रखिएगा एक बात, दीदार वही होगा जो हुसैनी होगा। क्योंकि हुसैन है दीन तो दीदार वही होगा। देखिए हज़रात, आज एक जो है दीदार वही होगा जो हुसैनी होगा। अब अहले अल्लाह तशरीफ फरमा है, अहले बिला तशरीफ फरमा है। अब मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या जाकिर नाइक भी दीदार है? क्या जाकिर नाइक भी दीदार है? नहीं अजीजों, वो दीदार नहीं है। करंट अफेयर आप पढ़ते हैं, मीडिया और सोशल मीडिया का जमाना है। वो कहते हैं कि दहशतगर्द उसे करार दिया गया है, लेकिन जो भी करार दिया गया है यह हल्का करार दिया गया है। मेरी नजरों में इस मलून को क्या कहते हैं वो समाज फरमाइए, उसके बाद आप होंगे, आप जरूर होंगे टीआर विक्टर साहब। एक मतलब एक शेर हाजिर करता हूँ, क्योंकि यहाँ सब अहले आदत तशरीफ फरमा है। कुछ नहीं तो लोहे का मतलब ही उठाते हैं, जाकिर हुसैन को जुमरे में आते हैं। शेर मुलाजा फरमाइएगा, मासूम की ज़बान से खुदा हम का नाम है, मासूम की ज़बान से खुदा हम का नाम है। मतलब है अहले बैत का जन्नत का नाम है। दोस्तों, अजीज़ों, मेरी बहनों, मेरी गुजारिश है जो हजरात पीछे खड़े हैं बराए मेहरबानी इस तरफ आ जाएं। तो मैं इनके चेहरे को देख के पढ़ूंगा, वो मेरे चेहरे को देख के सुनेंगे। भैया आवाज़ पर चले आयो। ये खैबर का मैदान नहीं है कि रसूल पुकारते रहे लोग भागते रहे। ये खंदक नहीं है कि नबी आवाज़ दे रहे हैं लोग खंदक के किनारे जा रहे हैं। ये जनाब सैयदा का फैला हुआ दामन है, हुसैन के आज़ादार है, सामने अब्बास का आलम है। मेरी बेटियों, मेरी बहनें, जहाँ जहाँ तुम हो, ये तकरीर मैं तुम्हारी नजर कर रहा हूँ तो तुम अपनी शहजादी की खिदमत में पुरसा दे देना। मैं सुबह आया जब तो मैंने देखा इस खंडक में रात में हमारी बहनें छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए चली जा रही, चली जा रही। सुबह जब मंडली सो रही थी तो मैंने देखा किसी का बेटा भागा जा रहा है, माँ पकड़ रही है, किसी की बच्ची रो रही है, माँ तसल्ली दे रही है। आप यकीन जानिए मौलाना मजलिस पढ़ रहे थे तो मैं रूम में बैठा रहा था, चारों तरफ से मेरी बहनें रो रही थी। मेरे हाथ ऊपर के और मैं
खिदमत में पेश कर दो सकीना बीवी, ये आंसुओं के जाम है जाम। आप बहुत प्यासी है ना, बस थोड़ी देर। मैं कभी नहीं कहता कि जहन्नम दूंगा, ये तो मेरी किस्मत है कि हम सैयदा के गम में बैठे हैं। किसी शख्स ने हमारे मर्जा को एक सवाल लिख के दिया, मर्जा ये बताइए कि जनाबे शहजादी ज़हरा क्या पसंद करती है। मर्जा ने सवाल को तकिए के नीचे रख दिया। सुबह हमारे इमाम का जवाब सुन सकोगे क्या जवाब आया? मर्जा हमारे चाहने वाले को कह दे कि जब वो मजलिसों में जोर जोर से रोते हैं, आवाजों को बुलंद करके रोते हैं, मेरी ज़हरा दादी हाथ बुलंद करती है, हाथ बुलंद करके रोती है। मेरी दादी को चीख चीख के रोने वालों की सदा बहुत पसंद होती है। सकीना को कहती है, बेटी देख तेरे बाबा पर रो रहा है मुझको। सकीना नन्हे नन्हे हाथों को बुलंद करके कहती है, ए रोने वालों और जोर से रो, आज तुम रोते हो कोई तमाचे नहीं मारता। कल मैं रोती थी, अम्मू का नाम लिया, तमाचा पड़ा, बाबा का नाम लिया, ताज़ियाने पड़े। बस एक छोटा सा वाक़या इसी यूपी का, आपको नहीं मालूम शायद बिहार मेरी जन्मभूमि है, जाकिरी की कर्मभूमि मेरी यूपी है। यही यूपी के माहौल से मैंने इब्तिदा की थी, इसलिए मैं खुद को यही ना समझता हूँ। आज इस तरह से रोना जैसे जिंदान में रबाब ने मातम किया था, आज इस तरह से रोना जैसे बीमार ने बंदे हाथों से बहन की मैयत उठाई थी। खुदा उस मौत किसी मौत वो दिन न दिखाना जो तुम्हारी शहजादी रबाब ने देखा। हाय मान भी उजड़ी, गाद भी उजड़ी। खुदा तुम भाइयों को सलामत रखे। तुम्हारी बहनें भी होगी ना, छोटी छोटी बहनें होगी, कोई साथ लेके आया है, कोई घर पर छोड़ के आया है। बहन को भाई का बड़ा आसरा होता है, बड़ा भरोसा होता है। इसीलिए भतीजे में रहने वाली बहन ने भी बाप को खत लिखा, ये बाबा आपने वादा किया था जब सुकून मिलेगा अभी अकबर का भेज के बुला लूंगा। ये बाबा मेरा भैया का रो रही है, दिल खोल के रोई है, मुंह खोल के रोई है। हाय कभी अल्लाह किसी बहन को उसके भाई से जुदा न करे। हुसैन ने जब खत लिया, आए नशे पे नेज़ा लगा हुआ सीने पर, अली अकबर के शाने हिलाए, ये बेटा अली अकबर, मेरे बहन को क्या जवाब दो? ये बेटा हुसैन क्या जवाब
बाबा अली असगर को कहे कैसे लगा के प्यार दोगे ना, तो तुम्हारी छोटे भाई ने तो सलामत रखे। हुसैन ने खत लिया, नन्ही सी तुरबत पर आए, खत पर रख दिया, ये नाम कल मदीने से बहती और नहीं छोड़ रहे थे। ये नाम कल और नहीं छोड़ रहे थे, आज बहन बुला रही है, जरा घुटनियां चल के दिखा दो। अभी आपने नवा सुना ना, जलूस में देखो कहीं बच्ची पीछे पीछे चल रही होगी, हाय तो हाय तो हाय तो। बस 10 मिनट का मसाला सुन लो। शाम का यही वक्त था, जिंदान का फाटक था, नबी शहजादी सकीना खड़ी थी। एक दफा देखा चल होकर जा रही है शाम की, बुला के पूछा ए बीबी यहाँ ए बीबी तुम कहाँ की रहने वाली हो? नन्ही सी थोड़ी सी होती हो। उस बीबी ने देखा, कहा क्या बात है? कहा बाहर कहीं मेरा चचा अब्बास नजर आ जाए तो मेरे चचा को मेरा पैगाम दे दो, मेरा पैगाम दे दो। कहा चचा चले आओ, अब सकीना पानी नहीं मांगेगी। अब वो पूछती भी चली गई, जाके अपनी मालका को कहा, ए मालका हमने बहुत से कैदी देखे हैं मगर ऐसे कैदी नहीं देखे। एक 4 साल की बच्ची है जो कभी कहती है मेरे मामा को खबर कर दो, कभी कहती मेरे चाचा को खबर कर दो। बस सवाल हो रहा है, बसा है। अब शाम में ये बात फैलती गई, एक औरत ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को। अब जब शुरू हुए आपके नजदीक आ जाती थी जिंदान के फाटक पर, सकीना पहली मजलिस जिंदान में सकीना पढ़ रही है। मेरा पापा उसको बहुत मानता था। अरे रोने वालियों, आपके बाप सलामत रहे, बेटी को बाप का ढालस होता है। अगर बेटियां ससुराल में भी रहती है तो फौरन अगर कोई आता है वतन का, कहते मेरे अब्बा के घर से आया है, मेरे पापा के घर से आया है, मेरे पापा कैसे है, मेरे अब्बू कैसे है। जब तक बाप जिंदा रहता है बेटी दूर रहती है मगर ढालस रहती है। जब बाप मर जाता है ढालस टूट जाती है। सकीना को भी बड़ी ढालस थी, बीवियों से कहती थी शाम की, ए बीवियों जब तक पापा मुझे सीने को नहीं सुलाते थे सकीना सोती नहीं थी। कोई पूछे ए बीवी तुम रात को भी दरवाजे पर, दिन को भी दरवाजे पर, बीवी आप सोती कब है? कहा क्या कहती हो? कब से बाप का सीना छूटा। सकीना सकीना न सो सकी, सकीना को नींद नहीं आती। हाय, ये मेरे पापा को कोई खबर कर दे। सकीना सोना चाहती है मगर बाप का सीना नहीं। सकीना सोए कैसे? अगर आप थके नहीं है तो 2-4 मिनट बस करो, लेकिन सुनना चाहते हो तो बस ऐसे रोना जैसे जिंदान में सकीना का भाई
मेरी जान, मेरी गोद में आ जा। सकीना बैठी लेटी उनके बैठ गई। आखिर सकीना उठी, एक जगह कोने में जाके बैठी। बाबा बाबा ए बाबा, कब तक मोहब्बत का इजहार होगा बाबा। अम्मा ए अम्मा, बहुत प्यासी है सकीना, मगर सकीना पानी नहीं मांगेगी। बच्ची मुझसे बात कर रही है, बात करते करते बस शायद तमाम हो रहा है। बात करते करते खाट पर लुढ़क के सकीना लेट गई बीबी। अरे नफर बात ने कहा शहजादी, मेरी बच्ची को सुकून मिल रहा है, लेकिन लंबे भर के बाद तुम्हारी शहजादी उठ गई। अब देखो कैसे बीबी कहती है, बाबा ए बाबा, ऐना अभी, ऐना अभी, मेरे पापा कहाँ है, मेरे पापा कहाँ है। न बाबा के नहीं, मेरी जान, आपका बाबा तो करबला में, नहीं नहीं मेरे बाबा जहाँ है। आगे बढ़ी जाएगा, ए बेटा तेरा चचा करबला में, नहीं नहीं मेरे चचा नहीं है। एक दफा सज्जाद ने जंजीरों को संभाला, हथकड़ियों को कहा तुम्हें अम्मा भगिए। सकीना को कलेजे में लगाया, कहा पापा पापा, कहा बेटा मेरी बहन बता क्या बात है। कहा भैया अभी मेरा पापा यही था, मुझे सीने से लगाया था। सुन सका क्या था, कहा अपनी याद जल्दी में हिम्मत उड़ गई। ए भैया मेरा बाबा कह रहा था, सकीना अब तुम बहुत जल्दी मेरे पास आओगी। सकीना अब तुम्हारी दूरी मुझे भी बर्दाश्त नहीं। चक्रपात ने यह सुना, दोनों हाथों से सर को मारा। हाय सकीना, ए सकीना, ए शहजादी, अरे बच्ची क्या कह रही है। ज़ैनब उठी, एक दफा सीने से लगाया, कहा ए भूपी भैया को बुलाइए। ए भैया दो वसीयत पूरी करा दो, अगर मेरी बेटा मिल जाए यजीद से वापस ले लेना, मेरी लाश को उसी में कफन देना। रोने वालों और सुनोगे दूसरी वसीयत क्या की, कलेजा संभाल लो मेरी बेटियों। खुदा तुम्हारे बाप को सलामत रखे, खुदा तुम्हारी बेटियों को सलामत रखे। हर बात के लिए इम्तिहान का वक्त है। बच्ची कहती है ए भैया थोड़ी देर के लिए मेरे पापा का सर मंगा दीजिए, मैं बाप के सर पर होना चाहती। अदाकारों का साथ तमाम हो गया। बीमार ने दरोगे जिंदान को कहा, यजीद के महल में रोने की आवाज पहुंची भी है। यजीद पूछता है ये नया रोना कैसा। कहा ए यजीद, वो जो बच्ची सीने पर बांध के सोती थी, आज पहली बार नींद से सोई, बाप को ख्वाब में देखा है। अच्छा ले जा, बाप का सर दे दे। खुदा तुम्हारी बेटियों को सलामत रखे, खुदा तुम्हारे बाबा को सलामत रखे। बस मजलिस तमाम हो गई। जिंदाने शाम का दारोगा हुसैन का कटा सर लेके फाटक को पहुंचा, आवाज दी सज्जाद बाबा का सर ले लो। हाय हाय सकीना के कान में आवाज गई, मगर सकीना नहीं उठी। सकीना बीवी वही खड़ी रही। बस अचानक दारोगा ने फाटक खोला, सज्जाद आगे बढ़े, बाप का कटा सर लिया, देखा हुसैन की आंखें खुली है, मुंह पर मुंह रखा, आवाज दी सकीना
सकीना जमीन पर बैठी, जमीन पर लेट गई। अब देखो तुम्हारी शैतानियों ने दोनों बहनियों को जिंदा की जमीन पे डाला। बाबा मैं आपका खाऊंगी बाबा। मेरी मोहब्बत दिखाने के लिए आप मेरी गोद में आए थे। अब सकीना आपको अपनी गोद में लेगी। ये रोने वालों, सकीना बढ़ी बाबा की तरह, सज्जाद के हाथ में कटासा। सकीना जमीन पर लेट गई, जिन लेटी लेटी है। भैया बाबा के सर को मेरे सीने पर रखो। क्या सुन रहे हो? सज्जाद ने कटासा सकीना के सीने पे रखा। नहीं, बेटी के सीने पर बाप का कटासा है। सकीना ने देखा, नजरों में नजरें मिलाई। बाबा सकीना बहुत थक गई। बाबा कल तक सकीना आपके सीने पे होती थी, आज आप सकीना के सीने पे हैं। हे बाबा, हुसैन की आंखें बंद हो गई। इधर आंखों का बंद होना था, इधर सकीना की सांसें बंद हो गई। हे बाबा, हाय बाबा, अरे जल्दी आइए अम्मा। बहन ने धोखा दिया, बहन बाबा के पास चली गई। ये रोने वाला बचवा, जरा उठ के चलो, शाम के जितना चलो। भाई के हाथों में हथकड़ियां है, बहन का जनाजा कैसे उठाए? सैयदा कितना बड़ा बचवा आया है। बहनों चलो, सकीना की मैयत उठानी है। आज दीवार में मैयत उठाई, यजीद हथकड़ियों को खोल दे। आए भाई के हाथों पर बहन का जनाजा। जिल्लात में छोटी सी कब्र खुदी। अरे सकीना की चादर नहीं हिली, उन्हीं कपड़ों में सकीना को लपेटा। कब्र के सिरहाने आए, मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दो। हाय सकीना, हाय अब्बा, हाय हुसैन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रबाब को पुरसा दे दो। हे रबाब, नन्ही सकीना का पुरसा। इसको जनाला का पुरसा। हे रबा, इस मजमे का पुरसा रहे तो अगले बरस हम हैं और ये गम है जो चल बसे तो अपना सलाम आखिर है। क्या हुसैन, मजलूम हुसैन, अलविदा। करबला के बहत्तर अलविदा। सकीना अलविदा। अब्बास हाय मजलूम। और भाई बहन के मोहब्बतों के हवाले से मौलाना मौसूफ ने मसाइब है। मुझे एक शेर याद आ गए।
तबस्सुम उन्वान था, उस पर नजरे हो रहे थे। मैंने भी फजाइल के शेर पढ़े, लेकिन एक शेर आपको सुनाता हूँ, शायद इंशाअल्लाह गिरिया करें आप, हक के गिरिया अदा हो जाए। वो शेर फानूस बलवानी का था, फानूस बरवानी का। अहले ग्रुप गिरिया करने लगा और हो रही थी तनाकुब की महफिल, उसमें उन्होंने एक शेर कह दिया, पूरी महफिल गिरिया कर रही थी। अब मैं आपको शेर सुनाता हूँ। उन्होंने कहा, ज़ैनब की रिदा देख के गाजी पर नजर की, ज़ैनब की रिदा देख के गाजी पर नजर की। आप तस्वीर कर लीजिए कि जनाब अमीर ने हजरत अब्बास को क्यों मारा, और खैमे में जनाब अब्बास का लाशा नहीं आया, आलम आया। सारी बीवियों ने जब कासिम का लाशा आया तो पहन दिया, वाह कासिमा, वाह गुरबता, वाह मजलूमा। जब अब्बास का आलम आया तो पहन की तरतीब बदल गई। सारी बीवियों ने अपनी चादरें फेंकी और कहा, वाह गुरबता, वाह अब्बासा, वाह गुरबता। ये नारा नहीं लगाया, बल्कि तरतीब बदली। क्या बदली? वो कहती है, सारी बीवियां कहती है, हाय मेरा बुरखा, हाय मेरी चादर, हाय मेरी तौकीर अब्बास। वो शेर कहते हैं कि ज़ैनब की रिदा देख के गाजी पर नजर की। अरे होठों में दबा रह गया सरवर का तबस्सुम, होठों में दबा रह गया सरवर का तबस्सुम। हज़रत मैं मुल्तमिस हूँ अंजुमन हैदरिया नौगावा सादात से, जिसके नौगात शब्बर अली नौगावी हैं, उनके अंजुमन से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो सदाए मातम बोलते हुए जुलूस को अगली मंजिल तक लेके चले। और हज़रत एक ऐलान ये है कि इख्तिताम जुलूस के ख़त्म होने से कब 72 शबी की ज़ियारत करवाई जाएगी, जिसके मुताबिक कैसर नवाब साहब किबला करेंगे। आप अगर उसमें भी शरीक होंगे, शहजादी आलिम को पूछा अपनी सवारी के लिए आए हैं, उनके पास कोई कदरस नहीं है, तो लिहाज से कदरस का इंतजाम है सफरपुर के लिए और सफरपुर और टालिया के लिए, अकबरपुर और टालिया के लिए उनके लिए लिहाज से कदरस का इंतजाम है, सवारी का इंतजाम है। क्या होता है? जिसका आज़ामे की शान, सदियों से ये गूंजती है सदाएं, सदियों से ये गूंजती है सदाएं। हाय शहे मशरक़ में, हाय शहे मग़रिब में, कहे या हुसैन, तुम भी कहो या हुसैन, हम भी कहे या हुसैन, तुम भी कहो या हुसैन। हज़रत अज़दान इमाम मज़लूम करबला, अब चुनो आप सभी के दरमियान पेश करने जा रहा हूँ। हज़रत ये रहा उस मंजिल की याद दिला रहा है कि जब वक्त आखिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फौजों के दरमियान घिरे हुए हैं। मौला फौज आदत से क्या मुखातिब है, इसमें हमें जहाँ जहाँ मुस्लिम है बदर खास बात करता है। जब रहे
लाशों पे और के फौजे सितम से हजीरते शबीर ने कहा का नवासा हूँ और 3 शब रोज का प्यासा हूँ। देखो का नवासा हूँ और 3 शब रोज का प्यासा हूँ। देखो मैं मोहम्मद का नवासा हूँ और 3 शब